मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितना भी धन कमा ले, कितना भी बड़ा पद पा ले या समाज में कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा हासिल कर ले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वक्त और कर्म का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े राजा भी धूल में मिल जाते हैं। आज की यह कथा किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांड के रोशनी देने वाले साक्षात सूर्यदेव और न्याय के देवता शनिदेव की है। एक ऐसा सत्य जो हमें सिखाता है कि जब इंसान के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो उसका अंत कितना भयानक होता है। आज आप जानेंगे कि जब शनिदेव ने अपने ही पिता सूर्यदेव को चुनौती दी तो असल में वो चुनौती किस पिता को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे घमंड को। इस कथा को सिर्फ सुनिएगा मत, बल्कि उसके पीछे छिपे जीवन के सबसे बड़े मोटिवेशनल संदेश को अपने जीवन में उतारिएगा। चलिए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्यदेव इस पूरी सृष्टि के प्राण हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो रोज सुबह उदित होते हैं और पूरी दुनिया को ऊर्जा से भर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत अधिक शक्ति और प्रशंसक इंसान के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म देती है। सूर्यदेव के साथ भी यही हुआ है। उन्हें लगने लगा कि वो इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और अनिवार्य तत्व हैं। उनके बिना तो ईश्वर की बनाई यह रचना भी अधूरी है। दूसरी तरफ थे उनके पुत्र शनिदेव, जिनका रंग श्याम था, स्वभाव शांत और गंभीर था, जिन्हें महादेव ने उस ब्रह्मांड में बहुत ही कड़वा लेकिन सबसे जरूरी काम सौंप दिया था, और वो काम था न्याय का। शनिदेव का नियम बहुत साफ था। वे किसी का चेहरा नहीं देखते, किसी का पद नहीं देखते और न ही कोई रिश्ता देखते। वे सिर्फ कर्म देखते हैं। एक दिन देव सभा में जब सभी बड़े बड़े ज्ञानी और देवता एकत्र थे, तब सूर्यदेव ने अपने तेज के मन से आकर एक ऐसे बात कह दी जो अधर्म की शुरुआत थी। उन्होंने कह दिया कि इनके प्रकाश के सामने ब्रह्मांड का कोई भी नियम छोटा है और वे किसी भी कर्म के बंधन के ऊपर है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कानून या नियम उसके लिए नहीं बने हैं, तो वहीं से उनके पतन की शुरुआत होती है। देव सभा में बैठे सभी लोग सूर्यदेव के तेज के डर से चुप रहे, लेकिन वहाँ एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जो सिर्फ सत्य के सामने झुकती है, और वो थे शनिदेव। पिता शनिदेव ने अपनी धीमी और भारी आवाज में अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपका प्रकाश संसार को जीवन देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह प्रकाश भी तब तक ही सम्मानित है जब तक आप धर्म और मर्यादा की सीमा में है। अहंकार का यह तेज आपकी आत्मिक दृष्टि को धुंधला कर रहा है। याद रखिए, कर्म का सिद्धांत आपसे भी ऊपर है। सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी कड़वी सच्चाई सहन नहीं कर पाए। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अहंकार के प्रतीक हो, मुझे समझाओगे कि कर्म क्या होता है? तब शनिदेव ने जो कहा वह हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो अपनी शक्ति के नशे में चूर रहता है। शनिदेव ने कहा, पिताश्री, यहाँ अत्यधिक अहंकार होता है जो अपनी शक्ति के नशे में चूर रहता है। शनिदेव ने कहा, यहाँ न्याय का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको चुनौती देता हूँ कि कल जब आप अपने रथ पर सवार होकर निकलेंगे तब मेरी बर्क दृष्टि आप पर ही होगी, और काल ब्रह्मांड देखेगा कि जब न्याय की लाठी चलती है तो पद और प्रतिष्ठा कितनी बेबस हो जाती है। यह कोई युद्ध की चुनौती नहीं है, यह सत्य की चुनौती है। असत्य को यह कर्म की चुनौती है, अहंकार को। अगली सुबह सूर्यदेव हमेशा की तरह अपने 7 घोड़ों के दिव्य रथ पर सवार होके निकले। उन्होंने पूरा विश्वास था कि उनका तेज शनि के किसी भी प्रभाव को भस्म कर देगा। लेकिन जैसे ही दोपहर हुआ और शनि की विपक्ष क्रूर बक दृष्टि साक्षात सूर्यदेव पर पड़ी, वैसे ही पूरी प्रकृति थम गई। सूर्यदेव का दिव्य रथ जो पल भर में लाखों योजन की दूरी तय करता था, वही जड़
हो गया। जो सूर्य पूरी दुनिया को गर्मी देता था, आज उसकी अपनी शक्ति छीन होने लगी। उनके शरीर का तेज धुंधला पड़ने लगा और वे असहनीय कष्ट से छटपटाने लगे। दोपहर के समय भी पूरी पृथ्वी पर एक अजीब सा सन्नाटा और अंधकार छा गया। सूर्यदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे उस रथ को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाए। उस दिन साक्षात सूर्यदेव को यह एहसास हुआ कि जब वक्त और कर्म सूर्यदेव को यह का हिसाब सामने आता है तो आपकी सारी शक्तियाँ, सारा धन और सारा घमंड धारा का धारा रह जाता है। समझ गए कि शनिदेव उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभा रहे थे, बल्कि वे तो ब्रह्मांड के उस अटल नियम को सिद्ध कर रहे थे कि कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तब स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूर्यदेव ने अपनी भूल स्वीकार की। उनका अहंकार पूरी तरह पिघल चुका था। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में कर्म का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे ही उनके भीतर का घमंड समाप्त हुआ, शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली और सूर्य में दृष्टि में पुनः प्रकाश फैला दिया। दोनों इस कथा से हमें अपने जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना आ जाए, कभी भी अपने पैर जमीन से नहीं उठाने चाहिए। आज अगर आपके पास ताकत है, पैसा है या पद है, तो उसका उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या यह सोचने के लिए मत कीजिए कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जो न्याय की चक्की होती है वो चलती बहुत धीमी है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, विनम्र रहिए और हर किसी का सम्मान कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म और न्याय की यह मोटिवेशनल कथा यदि आपके दिल को छू गई हो, तो इससे आपको जीवन की कोई सही सीख मिली हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची कहानियाँ आप तक लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। इसलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर ले। इस विचार को अपने परिवार तक साझा करें ताकि वे भी जीवन के इस अमूल्य नियम को समझ सके। कमेंट बॉक्स में अपने दिल से जय शनिदेव या शुभ कर्म लिखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। ओम जय शनिदेव, ओम सन शनिदेवाय नमो नमः, ओम सन शनिदेवाय नमो नमः। जय शनिदेव, जय शनिदेव।